पौराणिक कथाओं में भस्मासुर नाम के एक राक्षस का जिक्र आता है। उसे वरदान मिला था कि वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो राख हो जाएगा। ये शक्ति मिलते ही भस्मासुर बहक गया और उसके सर पर दुनिया जीतने का घमंड सवार हो गया। सबको डराने लगा, लोग परेशान होने लगे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मदहोशी के आलम में वो अपने ही सिर पर हाथ रख देता है और इस तरह भस्मासुर का अंत हुआ। डिस्क्लेमर आपको दे दें कि इस कहानी का आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति से तो बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का ये खबर गांव है। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तारीख 4 मार्च 2025, जगह अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। रात के ठीक 9 बजे अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हुआ। ये ट्रंप 2.0 का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। ट्रंप के भाषण पर पूरी दुनिया की आंख, कान और किस्मत टिकी हुई थी, क्योंकि पहले 1.5 महीने में उन्होंने जैसे जैसे करतब दिखाए हैं उससे अमेरिका के दुश्मनों से ज़्यादा उसके कथित फ्रेंड्स हैरान हैं, परेशान हैं। उदाहरण से समझ लीजिए आप, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री को गवर्नर ट्रूडो कहकर संबोधित करते हैं। अमेरिका में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गवर्नर कहा जाता है, तो आप जोक को समझिए। इसके अलावा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस से ठीक पहले ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया। एनर्जी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 10% रखा गया। महीने भर पहले इसका ऐलान किया था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत के बाद 1 महीने के लिए टाल भी दिया था। अब उन्होंने मोहलत को खत्म कर दिया। 2024 में कनाडा और अमेरिका के बीच $762 बिलियन का कारोबार हुआ। ये पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के 2 गुने से भी ज़्यादा है। कनाडा के अलावा मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगा है। टैरिफ माने एक्साइज ड्यूटी आने वाले सामान पर। चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाया गया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर फरवरी 2025 में भी 10% टैरिफ लगाया गया था। उससे पहले उनके प्रोडक्ट्स पर 10 से 65% तक का टैरिफ लगा हुआ था, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। ये हाल तब है जब ये तीनों देश अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। उनके साथ अमेरिका का $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का कारोबार होता है। हालांकि तीनों के साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है, यानी वो इन देशों को सामान बेचने की बजाय उनसे खरीदता ज़्यादा है। ट्रंप का तर्क है कि वो ट्रेड डेफिसिट कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। टैरिफ लगाने के पीछे दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि ये देश फेंटेनॉल ड्रग की तस्करी रोकने में नाकाम रहे हैं। कनाडा, चीन और मेक्सिको ट्रंप के इस आरोप से इनकार करते हैं, तीनों मुल्क। खैर, उन्होंने ट्रंप के ऐलान पर रिएक्ट कैसे कैसे किया बता देते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप का फैसला बेवकूफ़ी से भरा है। वो कनाडा की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं। कनाडा ने अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया है। इसके चपेट में $21 बिलियन के प्रोडक्ट्स आए हैं। इसमें ऑरेंज जूस, पीनट बटर, वाइन, स्पिरिट्स, बियर, कॉफ़ी, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, मोटरसाइकिल वगैरह शामिल हैं। ट्रूडो ने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले 21 दिनों में और $125 बिलियन के यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ, जैसा हमने पहले भी बताया, एक किस्म का टैक्स है जिसे कोई सरकार दूसरे देशों से आयात होने वाले सामान पर लगाती है। एक्साइज जैसा ही होता है। टैरिफ का मकसद होता है कि किसी देश से व्यापार को डिस्करेज करना जो आ रहा है, जिससे संबंध अच्छे ना हो या जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था पर खतरा हो। टैरिफ का पैसा आयात करने वाली कंपनी को चुकाना पड़ता है। जैसे अमेरिका ने कनाडा के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया तो अमेरिकी कंपनी को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अब ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। उन्हें ओरिजिनल प्राइस कनाडा के विक्रेता को देना होगा, जबकि टैरिफ का पैसा अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा और इस तरह अमेरिका में ही वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, यानी अमेरिकन कंज्यूमर्स पर फ़र्क पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदना कम करेंगे। इससे कंपनी को नुकसान होगा। वो कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा सस्ता विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगी। कंपनी किसी ऐसे देश के पास जाएंगी जिन पर टैरिफ ना हो या कम हो, या उसी देश में बनाने की कोशिश करेंगी सामान को। आप समझेंगे कि इनमें से कोई भी काम एक रात में नहीं हो सकता। टैरिफ ट्रेड वॉर का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। हथियार की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है, इसका मतलब आपका सामना एक दुश्मन से हो रहा है, कॉम्पिटिटर से नहीं हो रहा है, पार्टनर से नहीं हो रहा है। लेकिन कनाडा तो अमेरिका का दोस्त रहा है। जब ऐसे देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ता है तब 3 तरह की बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। नंबर 1, टैरिफ लगाने वाले देश में महंगाई बढ़ती है, यूएस में बढ़ेगी। नंबर 2, महंगाई बढ़ी तो प्रोडक्ट डिमांड पर असर पड़ता है। जहां प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहां काम करने वाले लोगों की जॉब्स खतरे में पड़ती हैं, कनाडा का नुकसान होगा। नंबर 3,
दुनिया भर के कई मामलों में देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कोई फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई करता है, किसी को स्पेयर पार्ट्स चाहिए, किसी को बना बनाया हवाई जहाज चाहिए, किसी के पास स्टील बहुत आयात में है, तो कोई कच्चे तेल का बड़ा सप्लायर है। टैरिफ वॉर में सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है और इसका असर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अमेरिकी टैरिफ का सबसे बड़ा असर, सबसे घातक असर कनाडा पर पड़ने वाला है। कनाडा के कुल निर्यात का 75% अमेरिका में ही जाता है। कनाडा के लिए इतनी जल्दी नया मार्केट देखना मुश्किल होगा। जानकारों का कहना है कि अगर तुरंत टैरिफ नहीं हटा तो कनाडा में आर्थिक मंदी भी आ सकती है। कनाडा की सरकार ने इससे निपटने के लिए उपाय शुरू किए हैं। सरकार आम लोगों को बिजनेस में सपोर्ट देने की योजना बना रही है। ट्रूडो ने अपनी जनता को मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहने को कह दिया है। मुख्य विपक्षी नेता पियरे पॉलिवर भी ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हम अंत तक लड़ेंगे। कनाडा के टैरिफ पर ट्रंप का जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा ने हमारे खिलाफ टैरिफ लगाया तो हम उतना ही टैरिफ और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने इस पोस्ट में एक बार फिर ट्रूडो के लिए गवर्नर शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आइए मैक्सिको, वहां क्या हो रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने के संकेत दिए। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मैक्सिको 9 मार्च को टैरिफ्स का ऐलान कर सकता है। चीन पर आइए। चीन ने अमेरिका से आने वाले मीट, अनाज, कॉटन, फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स को निशाना बनाया है। इसका असर अमेरिकी किसानों पर पड़ेगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ये स्थिति बनी थी और तब अमेरिका में किसानों को $27 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। अब चीन ने जो जवाब दिया है वो बड़ा दिलचस्प भी है। उसने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर या किसी दूसरे टाइप की जंग करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अमेरिका में फल, सब्जियों, ग्रोसरी आइटम्स, ऑटो पार्ट्स का एक बड़ा हिस्सा मेक्सिको से आता है। कनाडा कच्चे तेल, गैस और बिजली का बड़ा सप्लायर है। चीन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में आते हैं। 2024 में अमेरिका के कुल आयात में इन देशों की हिस्सेदारी 40% थी। उनके प्रोडक्ट्स महंगे हुए तो सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार का खर्च $1000 तक बढ़ सकता है। कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ संसद में भाषण से पहले ही लागू हो चुका था जो ट्रंप ने दिया, लेकिन ट्रंप यहां पर रुकने के मूड में नहीं थे। भाषण के दौरान उन्होंने कुछ और देशों के नाम भी गिनाए जो टैरिफ वॉर के चपेट में आ सकते हैं और इस लिस्ट में हमारे हिंदुस्तान का भी नाम है। आप सुन लीजिए। Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice. ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे ऑटो प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है, ये निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने 2 अप्रैल की डेडलाइन दी है, उस तारीख से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होंगे। ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में दोनों देशों के बीच लगभग $130 बिलियन का कारोबार हुआ। भारत तकरीबन $46 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में भी था। टैरिफ के बाद इसमें भारी गिरावट आ सकती है। इसने हिंदुस्तानी कंपनीज के लिए कई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का दावा करते थकते नहीं हैं। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका खूब बखान भी किया था। नवंबर 2024 में एक कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री पहली बार वॉशिंगटन गए तब ओबामा राष्ट्रपति थे, फिर ट्रंप आए, उसके बाद जो बाइडन और अब फिर से ट्रंप आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। मुझे पता है कि बहुत सारे देश आज नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो हम यानी हिंदुस्तान इनमें से नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ये भी बताना नहीं भूले कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को बधाई देने वाले पहले 3 विदेशी नेताओं में से थे। दिसंबर और जनवरी में डॉक्टर जयशंकर 2 दफ़ा यूएस गए। पहली दफ़ा चर्चा उड़ गई कि वो पीएम के लिए न्योता मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने मना किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात का खंडन किया कि इस तरह से हमारे यहाँ होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स जाते नहीं हैं। फिर जनवरी में ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ट्रंप के कैबिनेट के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। फिर 27 जनवरी को ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक बातचीत हुई। इस फोन कॉल को ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन ट्रंप के सुर अलग थे। वो अवैध प्रवासियों और टैरिफ के मसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं थे। कुछ दिनों बाद ही यूएस आर्मी का एक प्लेन भारत के अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर उतरा। उन लोगों के हाथों और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, उन्हें वॉशरूम का इस्तेमाल करने तक से रोका गया था। किसी भी देश की सीमा में अवैध तरीके से घुसना अपराध है, उन्हें कानून के हिसाब से सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में
मानवीय गरिमा को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री सामने वाले राष्ट्रपति से दोस्ती का दावा करते हों, अच्छे औपचारिक संबंध हों दोनों देशों के बीच में। जब सवाल उठे कि ऐसी दोस्ती किस काम की है, तब डॉक्टर जयशंकर संसद में आए। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नई बात नहीं है, लेकिन ज्यादती का मसला यूएस के सामने उठाएंगे। लेकिन जब अगली फ्लाइट अमृतसर में उतरी तभी भी कोई अंतर नहीं दिखा। इस बार तो सिख प्रवासियों की पगड़ियां तक उतरवाई गई। ये सब उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर चुके थे। वो 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचे थे, 13 को उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी। जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खींची तो भारत में लोग लहालोट हुए। उन्हें लगा कि ट्रंप मुट्ठी में आ गए, अब भारत को कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन ये बेमानी साबित हुआ। मिलिट्री फ्लाइट्स का आना और उसमें प्रवासियों की गरिमा का उल्लंघन जारी रहा। अब टैरिफ वॉर की धमकी मिल रही है, नाम ले रहे हैं। जबकि भारत ने बिना कहे अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाना शुरू कर दिया, वो टैरिफ में और कटौती की बात भी कर रहे हैं। इस बीच कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी यूएस पहुंच गए हैं। वो ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स में टैरिफ का मुद्दा फोकस में रहने वाला है। हालांकि ट्रंप से किसी रियायत की उम्मीद एक्सपर्ट्स अभी तो नहीं कर रहे, मगर सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं और इसके चलते असमंजस की स्थिति है। सरकार को बताना चाहिए कि टैरिफ वॉर की सिचुएशन में हमारी तैयारी क्या है, अमेरिकी टैरिफ्स का मुकाबला हिंदुस्तान कैसे करेगा, और जिस औपचारिक संबंधों का हम हवाला दे रहे हैं बार बार, उनका हमें फ़ायदा क्या है। यह हुई टैरिफ वॉर की कहानी। अब दूसरे विषय की तरफ चलते हैं, यूक्रेन वॉर। ट्रंप के संबोधन में यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहा। पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन पीस डील सुर्खियों में है। ट्रंप ने इसे अपने ईगो का सवाल बना लिया है। इस दरमियान वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात कर चुके हैं। सऊदी अरब में पहले फेस का नेगोशिएशन हो गया है। ज़ेलेंस्की उनसे मिलने यूएस आ चुके हैं और उन्हें बुलाकर व्हाइट हाउस से निकाला भी जा चुका है। 28 फरवरी की बहसा-बहसी के बाद यूक्रेन के सितारे गर्दिश में थे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का विकल्प तलाशना भी शुरू किया, लेकिन यूरोप के देशों में एकजुटता की कमी ही दिखी। इसलिए ज़ेलेंस्की के मन में संदेह बना हुआ था। फिर 4 मार्च को ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सारी मदद रोक दी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा बैकर यूएस ही था और उसने मदद रोकी तो ज़ेलेंस्की को झुकना पड़ा। उन्होंने पोस्ट की कि व्हाइट हाउस में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने मिनरल डील पर भी बिना किसी शर्त के दस्तखत करने की बात कही है। ट्रंप ने भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की की पूरी चिट्ठी पढ़ी और बोले कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है, ये पागलपन को रोकने का वक्त है। अगर ये बेकार की जंग खत्म करनी है तो आपको दोनों पक्षों से बात करनी होगी। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन अमेरिका के बिना आगे बढ़ने की हालत में नहीं है। उन्हें मालूम है कि अमेरिका के बिना यूरोप उसकी सुरक्षा कर नहीं पाएगा और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ये सब सुनने के बाद भी ट्रंप से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं झुकते हैं तो रूस और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को पचा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। ज़ेलेंस्की का झुकना ट्रंप की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, लेकिन इसने यूक्रेन को बैकफुट पर डाल दिया, क्योंकि ट्रंप के पीस प्लान में ना तो यूक्रेन को अपनी ज़मीन वापस मिल रही है और ना ही सिक्योरिटी गारंटी। क्या इसके बाद भी कोई देश अमेरिका पर भरोसा करेगा? अगर करेगा तो हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रंप के भाषण में टैरिफ और यूक्रेन के अलावा एक और विषय था जिसने सबसे ज़्यादा समय लिया, एलन मस्क और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज। मस्क डोज को लीड कर रहे हैं। इसका मकसद सरकारी खर्चे में कटौती का सुझाव देना है। इसके तहत मस्क ने हज़ारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है और कई एजेंसीज पर ताला लगाया है। ट्रंप ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा एलन मस्क और डोज की तारीफ में खर्च किया। तारीफ करते करते कई दफ़ा दाएं बाएं निकल गए, मानो उन्हें कोई डर सता रहा हो कि शायद फायर कर देंगे डोज उन्हें भी। ट्रंप 2.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद यह थ्योरी जोर पकड़ रही है। उस मीटिंग में एलन मस्क छाए रहे थे, जबकि मस्क कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इसमें ट्रंप ने पूछा था कि क्या कोई व्यक्ति मस्क से नाखुश है? अगर कोई नाखुश है तो अभी उसको बाहर फेंकवा दूंगा। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई बाहर फेंकने की धमकी देता है? जस्ट किडिंग, ये सब बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन आज के दौर में कौन सी कॉन्स्पिरेसी सच हो जाए बता नहीं सकते। इसी के साथ आज का राजदूत भी कंक्लूड होता है। अभिषेक ने लिखा, निवेदिता ने रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। ऐसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।